सबकी सलामती हो। हालेलुया। आए खुदा यीशु मसीह के लिए और खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए, तालियां। तो आए हम शरह मुख्तलिफ किताब को बड़े गौर फिक्र के साथ समाप्त फरमाएंगे। ओपन द होली बाइबल, जेनेसिस पैदाइश किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दस से लेकर दूसरी आयत करीमा के आखिर तक हम तिलावत करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा सलूस की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। थैंक यू। तो हम अपनी अपनी निश्चित पर बैठ जाएं। आज हम सब जानते हैं कि आज ईदे पेंतीकोस्त है। क्या है? ईदे पेंतीकोस्त है। कितने लोगों को इस ईद के बारे में इल्म है? सबको इल्म है। आमीन। और गो आप जानते हैं ईदे कुर्बान भी आज सेलिब्रेट की जा रही है। तो आज हमारी भी ईद है, वो ईद पेंतीकोस्त। तो इसे फलों की ईद भी कहा जाता है, इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, इसे नई नजर की भी ईद कहा जाता है, इसे फसल की ईद भी कहा जाता है। तो आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, फलों से टेबल बना हुआ। हालेलुया। सबके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे जो फल लेके खुदा के घर में आए हैं। रूह का फल, रूह का फल, जिस्मानी फल, मेहनत का फल। हालेलुया। मेहनत का फल भी हम लेके आए हैं, जिस्म का फल भी हम लेके आए, रूह का फल भी हम लेके आए। हालेलुया। इन फलों के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे हम। और मेरी अजीजों, जैसा कि आज मैंने आपके सामने पैदाइश की किताब का जो हवाला तिलावत किया गया है, और पैदाइश की किताब को इब्रानी में बेरेशीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरेशीत कहा जाता है, और जिसका मतलब है आगाज, तकवीन, पैदा होना, अलम वजूद इसके अंदर है। और मेरी अजीजों, और इस बाइबल के अंदर 2369 सालों का अरसा पाया जाता है। पैदाइश की किताब के अंदर 2369 सालों का अरसा पाया जाता है। तो आज, क्योंकि आज हम रूहुल कुद्दस के तल्लक से आज हमारा इनवान है, क्योंकि आज हम रूहुल कुद्दस की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक और सुनिए, आज के दिन को कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है। आज की ईद पेंतीकोस्त के रोज कलीसिया का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा टॉपिक हैं जो आज के रोज बोले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा मजमून हैं जो आज के दिन बयान किए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज जो है, जो मैं आपके सामने रूहुल कुद्दस के बारे में
बात करना चाहता हूं हॉली स्पिरिट की जो खूबियां हैं वो आपको बताना चाहता हूं। रूह कुद्दस इब्रानी में जो है रवाख भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सांस, आंधी। तो इसलिए आज मैं रूह कुद्दस की 10 खूबियां आपको बयान करना चाहता हूं। 10 बेनिफिट्स द होली स्पिरिट। 10 खूबियां जो हैं, वक्त तो मेरे पास शॉर्ट है, लेकिन जितनी क्वालिटीज, जितनी बेनिफिट्स रूह कुद्दस की हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और बाइबल में लिखा है खुदा ने तख्लीक के अमल में अपने कलाम की कुदरत को इस्तेमाल किया। खुदा ने तख्लीक के अमल में अपने कलाम की कुदरत को इस्तेमाल किया, अपने कलाम की कुदरत को जो है वो यूटिलाइज किया। कितने जानते हैं कि खुदा ने अपने कलाम को इस्तेमाल किया? आए खुदा के कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजा देंगे। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इब्तिदा में खुदा ने बार बार, जब हम देखते हैं कहा खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा फजा हो जाए, फजा हो गई। खुदा ने कहा घास और बूटियां पैदा हो जाए, घास और बूटियां पैदा हो गई। खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो, नैयर पैदा हो गए। खुदा ने कहा पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, कसरत से जानदार अभी जानदार पैदा हुए। खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएंगे। हालेलुया। देखें, सबके लिए खुदा ने अपने कलाम को इस्तेमाल कहा, हो जाए, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा नैयर हो जाए, नैयर हो गए। लेकिन जब बारी इंसान की आई, जब बारी इंसान की आई, तो खुदा ने कहा हम इंसान को क्या करें? बनाएं। क्या करें? क्या करें? बेजोर से बोले, आवाज ताड़ी बड़ी घट। किन्ने लोगों ने नाश्ता किया? सारे नाश्ता किया। किन्ने किन्ने किया? जिन्हों ने किया उन्होंने ताड़ियां दसनगियां। और बाइबल में लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। और खुदा ने जब कहा सब कुछ हो गया, और ये जो रूह है ना, खुदा बाप और खुदा बेटे से सादर होता है। ये जो रूह कुद्दस है ना, खुदा बाप खुदा बेटे से क्या होता है? सादर होता है, निकलता है। तो जब बारी इंसान की आई, तो तीनों ने कहा हम इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाएंगे। देखे खुदा की मोहब्बत क्या है? खुदा की मोहब्बत आपके साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं रूह के कितने फल हैं? कितने फल हैं? कितने फल हैं? जरा जोर ना बोलना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कितने फल हैं? सबसे पहला फल क्या है? सबसे पहला फल क्या है? सबसे पहला फल क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे हम। सबसे जो पहला फल है वो है मोहब्बत। और खुदा की मोहब्बत देखें, खुदा की मोहब्बत देखें। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया। यह है मोहब्बत। और मोहब्बत जब
इंसान के अंदर आती है ना, और फिर खुदा ने मोहब्बत की, मैंने आपके लिए अपने रूह कुद्दूस को सादर कर दिया। आमीन, हालेलुया। जब आपकी किसके साथ मोहब्बत होती है ना, तो आप डिलीवर करते हैं चीजों को, आप देते हैं। आप क्या करते हैं? देते हैं, डिलीवर करते हैं। अगर आपके पास मोहब्बत नहीं है तो आप कभी भी किसी को चीज नहीं देंगे। तो देंगे नहीं। अगर आपको मोहब्बत है ना तो आप बांटेंगे, डिलीवर करेंगे। आप क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे, देंगे। आप आगे देंगे कि ये मेरे पास चीज है, तुम ले लो। देखिए, ये मोहब्बत है कि खुदा की कुव्वत आपके अंदर काम करती है। आमीन, हालेलुया। खुदा की कुव्वत आपके अंदर क्या करती है? काम करती है। आप देखिए, अगर मोहब्बत नहीं है तो आप टन टनाते, पीतर और जान चनाती क्या है? छाछ है। और शायद पिछला मैसेज मैंने क्या दिया था? पिछला मैसेज जो मैंने पिछले संडे दिया वो कौन सा था? अपने आप को भूलना, प्राइड, गुरूर को छोड़ना, घमंड को छोड़ना और अपने अंदर मोहब्बत पैदा करना। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी ना, आप सब कुछ सह लेंगे, आप सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कुछ भी सह नहीं सकेंगे। हमारी मोहब्बत तो इतनी होती है ना, थोड़ी सी कोई हमसे बात करता है तो हम आग बगोला हो जाते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत देखिए, पहले अपने बेटे को कुर्बान किया, उसके बाद उसने रूह दी कुव्वत से आपको भर दिया। हालेलुया। आजकल तो लोग की कहते हैं साडे को होवे तो दूसरियां दे कोल ना होवे, साडे कोल होवे तो दूसरियां दे कोल ना होवे। खुदा ने कहा लो कुव्वत दा लिबास भी लवो। आमीन। ये मोहब्बत है खुदा की। ये रूह दा जो आज के दिन बाइबल में लिखा, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सभी एक जगह पर इकट्ठे थे। कौन? जो यीशु मसीह से प्यार करते थे। आज भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। गो ईद का रोज था, हमारी कलीसिया अपने लिए जोरदार ताड़ियां मार लो भाई। देखा, वो सब एक जगह इकट्ठे थे कि आसमान से एक ऐसी आवाज सुनाई दी, जोर का सन्नाटा। देखा, जहां वो बैठे थे सभी, क्या लिखा है? हाँ, लिखा जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया। जी पढ़े, क्या लिखा है? जरा हवाला पढ़े, आपको सबको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं मैसेज को स्टार्ट करता हूं। जी पढ़े, क्या लिखा है? हाँ, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, हाँ, वो सब कहां पर थे? एक जगह पर। कलीसिया जो है एक जगह पर जमा थे। आगे, हाँ, यकायक आसमान से। कहां से? जमीन से नहीं, इधर से नहीं, उधर से नहीं, शमाल से नहीं, मशरक से नहीं, मगरब से नहीं, बल्कि कहां से? आसमान से। जी, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। हाँ, उससे वो सारा घर जहां पर वो कलीसिया बैठी हुई थी गूंज गया। हालेलुया। क्या हुआ? गूंज गया। जी आगे। दिखाई, हाँ, आके 16 सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। जी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर, एक भी नहीं छुटिया। हाँ, एक भी, सारे उत्ते ठहर गया। की? जी पढ़े। और वो सब रूह कुद्स से भर गए। रूह कुद्स से भर गए। हालेलुया। रूह कुद्स से भर गए। रूह कुद्स से, अगर आप रूह कुद्स से भरे हो तो आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। रूह कुद्स से, रूह कुद्स से। हालेलुया। वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलना शुरू किया। गैर ज़बानों के लिए भी जोरदार तालियां बजा देंगे। यह है खुदा की मोहब्बत।
साड़ी मोहब्बत की जिंदगी है। जिठानी ना मोहब्बत नहीं रखते, देवरानी ना मोहब्बत नहीं रखते, ननान ना मोहब्बत नहीं रखते, भरा ना मोहब्बत नहीं रखते, भैन ना मोहब्बत नहीं रखते। साड़ी मोहब्बत इंज दी है ना। जे घर च वेख्या ना जठानी दा थोड़ा जिहा छर हो ले, ओनू इज्जत ज्यादा पाई, तुसी उस काबिल हो जाओ। असी दूसरे पासे टुर पैना है, तवीज करा, जादूगरियां करा, धागे करा। अफसोस, ये रूहानी लोगों की पहचान नहीं है। ये रूहानी लोगों की पहचान नहीं है। जो रूहानी लोग हैं, जो रूह से ममूर लोग हैं, उनकी पहचान नहीं है ये। उनकी पहचान क्या है? मोहब्बत। जो रूह से भरे हुए लोग हैं ना, जो गैर ज़ुबानों से भरे हुए लोग हैं, उनकी पहचान है मोहब्बत। अगर आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर रहा, प्यार नहीं कर रहा, आप सही, आप प्रे करें उनके लिए। आपका म्यार बुलंद किसने करना है भाई? आपका म्यार किसने बुलंद करना है? आवाज आए। आपका म्यार किसने बुलंद करना है? खुदा ने। आपकी दुआ खुदा के हुजूर, रूहुल कुद्दस खुद आपको उबारेगा, वो खुद आपको कुव्वत देगा। अभी बच्चे गीत गा रहे थे, बहुत अच्छा। रूह का लबास, कुव्वत का लबास, कुदरत का लबास। आमीन, हालेलुया। और मैं जो कह रहा था कि 10 बेनिफिट्स द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ बिलीवर। जो ईमान रखता है उसकी जिंदगी में 10 बेनिफिट्स हैं रूहुल कुद्दस के। पहले पर हम गौर करते हैं। पहला है, पाक रूह हम पर जुम्बश करता है। हालेलुया। पाक रूह हम पर, बंदे नूं आप ही पता लग जाता है कि मैं पाक रूह ममूर हाँ कि मैं दूजे रूह ना ममूर हाँ। दो रूह ने ना, दुनिया च दो चीजां ने। हर एक चीज ने पहले उसने की ने दो चीजां ने। दो ही रूह ने, दो ही खुशबुआं ने, दो ही दुश्मन ने। यानी कि हर चीज का दो दो है, जोड़ा जोड़ा। मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, प्यार, रूह, रूहुल कुद्दस और खाली रूह। इब्लीस, खुदा, दो दो बेन है ना। अच्छी खुशबू, बुरी खुशबू। अच्छी खुशबू क्या है? खुदा का पाक रूह। क्या है? खुदा की पाक रूह हम पर जुम्बश करता है। पहला पॉइंट है, पाक रूह हम पर जुम्बश करता है। Holy Spirit was hovering on our, पाक रूह हम पर क्या करता है? जुम्बश करता है हम पर। खुदा का पाक रूह क्या करता है? जुम्बश करता है। पहली क्वालिटी, पहली खूबी यह है खुदा का पाक रूह की हमारे अंदर कि वो हमारे ऊपर क्या करता है? जुम्बश करता है। पहले खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था, अब खुदा का रूह यीशु मसीह के मानने के ऊपर जुम्बश करता है। आमीन, हालेलुया। अब खुदा का रूह जो है, जो उसके मानने वाले हैं, उनके ऊपर जुम्बश करता है। मुकद्दस यूहन्ना नबी कहता है, तौबा करो, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। मुकद्दस यूहन्ना नबी कहता है, मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दें हम। प्रेज। क्या देगा? रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। कौन? खुदा का बेटा यीशु मसीह, मेरा और आपका निजात दहिंदा। पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि खुदा का रूह जो है हम पर जुम्बश करता है। हम पर क्या करता है? दूजा रूह ना जुम्बश करे, दूजे रूह ना दावत में क्या? दो सेंट होती हैं, दो खुशबू होती हैं, एक रूहानी खुशबू, एक दूसरी जिस्मानी बदबू। और
जो आपके पास महक है, खुशबू है, वो दूसरों को सैराब करेगी। वो दूसरों को क्या करेगी? सैराब करेगी। अगर आपके पास रूहानी खुशबू है तो वो रूह दूसरों को सैराब करेगी। क्या करेगी? दूसरों को सैराब करेगी, दूसरों को भरेगी। आपके अंदर से निकलकर, आपके प्यार से, आपके मोहब्बत से, आपकी हलीमी से, आपकी प्रेज़गारी से वो रूह दूसरों को भी सैराब करेगा। तो अगर अबलीस दी रूह तुहाडे अंदर होगी, अगर अबलीस दी रूह तुहाडे अंदर होगी, बदबू होगी, वो भी दूसरों को सैराब करेगी और दूसरे रास्ते ते लेके जाएगी। जो खुशबू महक रूहानी साडे अंदर होगी ना, फिर असीं रूह दे फल लैके आवांगे। हालेलुया। अज वेख लो, असीं फल लैके आए, फ्रूट फल लैके आए हैं, लेकिन अज तो इकरार करना है कि असीं रूह दे फल भी लैके आने ने। अगले साल तक मैं पुछ लेना है, जरा रूह च भरिया हो किन्ने रूह दे फल लैके आया। मैं रूह दी याफ्ता वां ते मेरी वसीले ने किन्ने फल खुदा दे घर आए ने, या मेरी वजह तो तुर गए ने, मेरी लड़ाई तो तुर गए ने, मेरे दबके तो तुर गए ने। मैं अगले साल, एक साल है तुहाडे कोल, तुहाडा रूह दूजे नूं सैराब करे, तुहाडे वसीले दूसरियां जिंदगियां बच जाए। ये रूह कुद्दस की पहचान है। रूह कुद्दस बचाता है। क्या करता है? बचाता है। जब रूह कुद्दस आपके अंदर होगा ना, आप लोगों को बचाने वाले ठहरेंगे। आप लोगों को क्या करेंगे? बचाने वाले ठहरेंगे। आमीन। आप गौर करें, और मुकद्दस यूहन्ना नबी ने कहा, आग से बपतिस्मा देगा। पहले रूह पानियों पर जुम्बश करता, और ईद पेंतिकोस्त के दिन जो यीशु मसीह ने वादा किया, खुदा का पाक रसूलों पर जुम्बश करता था। आमीन। हालेलुया। लिखा वो सभी गैर ज़बानों से भर गए। तो जेड़े उत्थे वेखण वाले सन ना, एल्डर साहब, जेड़े जैलस हो गए, जिन्हां दे अंदर जैलसी नहीं ना, वो हाथ मेरे अल चुको, तो जिन्हां जलन है ना, वो अपने दिल ते हथ रख लो। जिन्हां जलन है ना खुदा दे रूह दे नाल, अपने दिल ते हथ रख लो, तो ताकि जलन तुर जे। ते जिन्हां मेरे नाल जैलसी नहीं ना, खुदा दे रूह नाल जैलसी ने, अपने हथ वधाओ खुदा अल। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। प्रेशा संबारस होरी तरह सबाबाश कल संतरा पास। हालेलुया। दुआ मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। उसके मसा को मांगना शुरू कर दीजिए। रबेशिंदर रसा बाबा संदर रसा। हालेलुया। कहें आज कहें कि जिस तरह ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह का नज़ूल हुआ शागिर्दों के ऊपर, है खुदा आज वही नज़ूल मेरी जिंदगी में कर। मांगना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। रेबेशंधर रसा बाबा संदर। गैर ज़बानों से बोलिए। खुदा ने आपको रोल्दा से भरा हुआ है, रोल्दा से भरा, रूह और आग से भरा हुआ है। हालेलुया। रसंधर रसा बाबा अंडर रबोस। हालेलुया। रबोस हृदय रसा बाबा। आज खुदावन वही मस्सा, वही हजूरी हमारी जिंदगी में ठहरे और ठहरे और ठहरे। आज वो रोल्दस का नुज़ूल हमारे जिंदगी में ठहरे। हो रबा शब्बा संथर रसबा। हो थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आमीन आमीन। और जब हम इमाल दूसरे बाब की तीसरी आयत को पढ़ते हैं, क्या है कि यका आसमान से देखें। आप अपनी जिंदगियों में महसूस करें, अगर मेरे ऊपर खुदा का रूह ठहरा हुआ है तो आवाज सुने उसकी। क्या करें? आवाज सुने। देखा है कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई। पहली बात, रोहदस का तजर्बा आपकी जिंदगी में, आप आवाज सुने। क्या है आकाश साहब? क्या है? हाँ, आवाज। आप अपनी जिंदगी में आवाज रोहदस की महसूस करें। उसके बाद
उसके जोर को महसूस करें, रूह कुद्दस के जोर को महसूस करें। और तीसरी बात, आपके अंदर आग लग जाए। क्या लग जाए? आग। जो रूह कुद्दस की अग तुहाडे अंदर बलेगी ना, फिर तुहानू पसीने आएंगे, फिर की आएंगे। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब मैल्टे टापू में पहुंचे ना, जिसे आजकल कॉल्ड ऑफ माल्टा कहा जाता है, माल्टा कंट्री कहा जाता है, तो खुदा का बंदा पाक रूह से भरा हुआ था, लेकिन वो चाहता था कि मैं ठंडा ना हुआ। उन्हें अग जलानी शुरू कर दी थी, बारिश दे विच भी अग जलानी शुरू कर दी, हालेलुया, ताकि मैं ठंडा ना हुआ, ठंडा ना हुआ। रूह दी अग दे नाल, किदे नाल? रूह दी अग दे नाल भरिया रहना है। अभी मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि खुदा का रूह हम पर झुंबश करता। अभी इसके 9 पॉइंट और हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन आमीन।